हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी 30 डेज़ की क्लासेस चल रही, तो आज डे 17 पे हमारा जो कट है वो हमारा मल्टी स्टेप कट है कि मल्टी स्टेप आप कैसे करते हैं। तो हमने सारा प्रोसीजर आपको फर्स्ट वाली वीडियो में कटिंग में बता दिया कि आपको एक एप्रन चाहिए होगा, कटिंग शीट चाहिए होगी, सीजर चाहिए होगी और टेल कोम चाहिए होगा, वाइट कोम चाहिए होगा, स्प्रिंकलर बॉटल चाहिए। ये हमें हर किसी भी कोई भी हम कटिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है। देखिए, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कॉम्प्लिकेशन के साथ बताने से क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो घर बैठ के सीखते हैं उनको हमारी लैंग्वेज जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है वो नहीं समझ में आती कई बार कि हम डायगोनल सेक्शन या ये बोल रहे हैं। इसलिए मैं उनको स्ट्रेट उसमें बोलती हूँ कि हमें सेंटर पार्टिंग करनी है, ईयर टू ईयर वो समझ जाते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक पार्टिंग करनी है। इसलिए मैं आपको ईजी आपको लैंग्वेज से बताती हूँ। बाकी एक दिन मैं जब कभी भी आपको कोई क्लास करूँगी उसमें आपको मैं सारी सबकी जो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसमें क्या क्या किन चीज़ों को बोलते हैं वो भी मैं आपका कवर अप करा दूँगी। तो आज जो हमारा कट है वो मल्टी स्टेप है। तो हमें आपको बता दिया सीजर, मैं आपको बता देती हूँ कि सीजर को हैंडल कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ये हमारे पीछे की तरफ के सारे लंबे बाल हैं, ये देखिए ये हमारे सारे लंबे बाल हैं। जो मल्टी स्टेप होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, उसमें कई तरीके के स्टेप्स आते हैं। और देखिए, जो मेरी सीजर की हैंडलिंग है ना, मैं पहले आपको ये बता दूँ। जो ये हमारा सीजर होता है, ये देखिए ये ऐसे इसको ये वाली जो हमारी रिंग फिंगर होती है हम इसमें फंसाते हैं, ये हमारा यहाँ रहता है और ये इसमें, और इसको हम ऐसे ऐसे करके चलाते हैं जिगजैग, देख रहे हैं ना, ये हमारा ये ऐसे जिगजैग। और इसको जब हमें निकालना रहता है तो हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर हम अपना कोम पकड़ लेते हैं। देखिए, आप इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। अगर शुरू में आप वो है कोम कर रहे हैं तो हमें कस्टमर के कंघी कर रहे हैं तो इसको फिर हमें जब करना है तो फिर हम इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे, फिर हमें निकालना, फिर हम अपना थंब निकाल लेंगे और फिर हम अपनी कंघी करें। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप इसकी भी प्रैक्टिस घर में कंघी को होल्ड करने का और इसका करिएगा, ठीक है, कि कंघी को कैसे होल्ड करना है और सीजर को अपनी वर्किंग में कैसे लाना है और नॉन वर्किंग सीजर को हमें ऐसे करके और फिर हमें अपना कोम करना है। तो ये भी आप प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। आपका राइट हैंड है, सीजर है, ये आपका अपवर्ड वाला डायरेक्शन है। रिंग फिंगर आपको इसमें डालनी है, थंब आपको इसमें डालना है और इसको ऐसे ऐसे करके चलाना है। और जब आप कटिंग नहीं कर रहे हैं, बालों को वो कर रहे हैं, तो आपको थंब निकाल लेना है, सीजर को नीचे कर लेना है और जस्ट आपको अपना कोम करने लगना है। तो ये बहुत ईजी टेक्निक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ये हमारे पूरे बाल हैं। अब हमें इसमें मल्टी स्टेप करना है। तो मल्टी स्टेप की सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे बाल जो है उसे हम लेयर कट भी बोलते हैं, मल्टी स्टेप भी बोलते हैं। हमारी शहनाज से रिलेटेड हमने कोर्स किया था तो हमारा उसमें यही लैंग्वेज है कि मल्टी स्टेप इसे बोलते हैं। तो ये पूरे हमारे लंबे बाल है, इसमें लेंथ बिल्कुल शॉर्ट नहीं होती। जैसे अगर क्लाइंट ने कहा कि मैम हमारी थोड़ी भी लेंथ शॉर्ट नहीं होनी है, तो हम थोड़ी भी लेंथ शॉर्ट नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमारा ये ऑक्सीपिटल बोन होता है, ये वाला, ये जो हमारा ये ऑक्सीपिटल बोन होता है, ये यहाँ के जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारे यहाँ सर पे होते हैं, यहाँ के लिए ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, इससे यहाँ से हम थोड़े से बाल उठाते हैं, थोड़े से नेप एरिया, जो हमारा ये नेप एरिया होता है गर्दन के पास, नेप एरिया जो हमारा होता है, नेप एरिया, उसको हम क्या करते हैं, दोनों को बाल को हम उठाते हैं नीचे से और लेंथ को नाप लेते हैं यहाँ से ऑक्सीपिटल बोन से, और जितनी हमें लेंथ चाहिए वो नीचे से उठा के नाप के और यहीं पे हम उठा के सीजर से ऐसे यहाँ पे कट कर देते हैं। 90 डिग्री पे उठा के बालों को हमें कट कर देना है। तो 3 पार्ट करने के बाद जब हमारे ये बाल कट जाते हैं, उसके बाद हमें ये अब हमारी जो है ऊपर की गाइडलाइन हमारी रेडी हो गई। अब जो हमारा फर्स्ट वाला बाल आएगा ना, वो कटने के बाद यहाँ तक आएगा। अब हमें सारे बालों को इसमें हम 3 पार्ट कर लेंगे। हमारी वो हो गई, हमने पीछे के बालों में 3 पार्ट किया और सारे बालों को यहीं इसी की लेंथ से उठाते हुए, जैसे हमने ये लेंथ उठाई और यहीं से उठाते हुए सारे बाल हमें 90 डिग्री पे उठा के यहाँ पे कट कर देना है। सारे बालों को जो हमारी 3 पार्ट मैंने पीछे किए, जो हमने उठा के नेप एरिया से उठा के यहाँ पे अपनी गाइडलाइन बना ली थी, फिर इसी के बराबर हमें उठा के सारे बाल पीछे से ऐसे उठा के ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे काट लेना। जब कट जाएगा, अब ये वाली तो हमारी गाइडलाइन है, उसी के लेंथ के अकॉर्डिंग उठा के बगल वाले एरिया का भी काट लेंगे और इधर का भी काट लेंगे। इस तरह हमें पूरा अपना कटिंग करना है। तो हम आपको अभी कटिंग करके भी बताते हैं कि कैसे कटिंग करते हैं। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि मल्टी स्टेप कट कैसे करते हैं। जैसा कि हमने आपको क्लास में बताया था कि लेयर कटिंग की क्लासेस चल रही हैं, तो ये देखिए मैम की आप लेंथ देख रहे हैं। तो इस कटिंग में सबसे पहले क्या होता है कि लेंथ शॉर्ट नहीं होती है। आपको ईयर टू ईयर सेक्शंस करने हैं, सेंटर पार्टिंग करनी है, जो 4 पार्टिंग होती है हमारी। तो पहले ईयर टू ईयर की पार्टिंग करके आपको अलग कर लेना है।
ये देखिए ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लिए। अब जो ये पीछे के पार्ट हैं इसमें हम 3 पार्ट करके अलग करेंगे सेक्शन क्लिप्स। इनमें 3 पार्ट एक स्ट्रेट हमें अलग करने हैं और तीनों पार्ट को आप सेक्शन क्लिप के थ्रू आप अलग कर लीजिएगा। ये बहुत ही इजी कटिंग है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है और बालों में बहुत अच्छा बाउंस आता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर जो क्लाइंट अगर आपके बालों को लेंथ को शॉर्ट नहीं कराना चाहते तो उनके लिए सबसे बेस्ट कटिंग है। और आप मैम की लेंथ देख रहे हैं, पूरी फुल लेंथ है इनकी। अब नीचे के नेप एरिया ऊपर से हम लोग लेते हैं बीच के सेक्शन का पार्ट और नीचे के नेप एरिया से जो बीच वाला मिडिल पार्ट है उसमें से हम लेते हैं और नीचे का नेप एरिया का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं लेंथ को अपनी जो गाइडलाइन है उसे बनाने के लिए। और ये देखिए ये ऊपर तक हम जाएंगे और जो नेप एरिया का बाल है जहाँ तक जाएगा हम वहाँ से उसको कट कर देंगे। ये अब हमारी गाइडलाइन बन गई है। और ये देखिए ये जो हमारे शॉर्ट वाले बाल हैं ऊपर के, एक बार लेंथ पकड़ के दिखा दो बेटा अलग से, वो वाली ऊपर वाली गाइडलाइन की लेंथ, गाइडलाइन की लेंथ ये देखिए ये इतनी है। नीचे करो उस पे लाओ बालों पे, हाँ ये देखिए ये इतने छोटे हैं हमारी लेंथ से। अब इसी गाइडलाइन के थ्रू हमारे स्ट्रेट 90 डिग्री पे पूरा कट हो जाएगा। पतले पतले सेक्शंस लेते जाएंगे, 90 डिग्री पे आप करेंगे और हम उसे कट करते जाएंगे। बालों में कोम्बिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपका बाल फ्रिजीनेस नहीं होनी चाहिए, आपस में उलझे हुए नहीं होने चाहिए। तो मैम ने कहा कि मेरे बाल थोड़े से शॉर्ट कर दीजिएगा, तो हमने इसमें हल्की सी लेंथ कम करी है और अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी कटिंग हो जाएगी। स्ट्रेट मिडिल एरिया से हमारी गाइडलाइन बन गई है और अब इसी से हम सेक्शंस उठाते हुए 90 डिग्री पे कट कर देंगे। अब सारे सेक्शंस को उठा के 90 डिग्री पे उसी गाइडलाइन के बराबर हम कट कर देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा से बाउंस आ गया है और बाल भी पूरे हेल्दी हैं। ये देखिए बीच के पार्ट में कटिंग हो चुकी है और अब हम इसी की गाइडलाइन से हम बगल वाला जो हमारा पार्ट है हम उसको कट करेंगे। इधर ही आओ, पीछे आओ। उसी के बराबर गाइडलाइन लेके देखिए हमारी गाइडलाइन दिख रही है साइड में और इसी के बराबर हम ये भी कट कर देंगे। फिर ये हमारी साइड की गाइडलाइन रेडी हो जाएगी। सारे पार्ट्स हमको इसी तरह 90 डिग्री पे उठाते हुए कट करने हैं, पतली पतली लेयर लेते हुए।
अब जो हमारा पीछे का थर्ड पार्ट है वो भी हम इसी की गाइडलाइन के बराबर कट कर देंगे। पे ही आप करके कट करने हैं। ये लास्ट लेयर हमारी ऊपर 90 डिग्री पे कट हो रही है और यही लेंथ हमारी बचती है, उसमें बिल्कुल ना के बराबर बाल निकलते हैं। लास्ट की जो लेयर होती है हमारी उसी के बराबर है, तो लेंथ हमारी पहले ही डिसाइड हो जाती है। जो हम नेप एरिया से बाल लेते हैं उससे हमारी लेंथ डिसाइड हो जाती है। और ये देखिए पूरा हमारा अच्छे से बालों में बाउंस आ गया है और देखिए लेयर्स कितने बढ़िया आ गए हैं। और अब एक बार हम 90 डिग्री पे सारे बालों को उठा के चेकिंग करेंगे। इसको हम चेकिंग करना कहते हैं। सारे बालों को हम डिग्री पे, अब हमारी 90 डिग्री पे चेकिंग हो रही है हमारी। सारे बालों को हमें उठाना है, अच्छे से कोम करना है और उसके बाद हमें देखना है कहीं भी हमारे कोई छोटे बड़े बाल या कुछ भी हैं या उसमें हमें हल्का सा टेक्सचर देना है तो वो हम दे सकते हैं। तो देखिए बाल बिल्कुल बराबर है, ये जो ना के बराबर बिल्कुल है, इनको हम हल्का सा कट करके टेक्सचर दे देंगे इसमें। खड़ी सीजर से हम इसमें टेक्सचर दे रहे हैं बीच बीच में, इससे बालों में बहुत अच्छा सा बाउंस आता है। और ये देखिए बालों की लेंथ पूरी है मैम की और बाल पूरे हेल्दी और बिल्कुल अच्छे से इसमें बाउंस आ गया है। और आफ्टर सेटिंग भी हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे। अब आगे के बालों में भी हमें क्या करना है, 90 डिग्री पे उठा के कट कर देना है। पीछे के बालों से ही हम इसमें गाइडलाइन लेके आगे उठा के बाल 90 डिग्री पे उठा के हम इसे कट कर देंगे। गाइडलाइन आप देख रहे हैं और उसी के बराबर हमने कट कर दिया जो हमारा सबसे पहले वाला लेयर था। बहुत ही प्यारा लुक लगता है। और इसको जो है शहनाज की लैंग्वेज में हम लोग मीनाक्षी कट भी कहते थे। जो हमारी एक्ट्रेस हुई थी मीनाक्षी शेषाद्री, उनका जो कट था वो यही था। बस गाइडलाइन को देखते हुए आपको कट करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी टेक्निक से आप कटिंग कर सकते हैं। अभी सेटिंग करेंगे तो आप फिर देखिएगा। और उसी के अकॉर्डिंग बस इधर वाले बाल भी हम 90 डिग्री पे हमारी गाइडलाइन बन चुकी है। वही साइड वाली गाइडलाइन से हम गाइडलाइन को ऊपर नाप लेंगे और कट कर देंगे।
है इसमें सेक्शन। प्रॉपर कटिंग हो गई और अब हम आपको इसी पे सेटिंग करके दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा बाउंस आया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बाल। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हल्का सा बालों को ड्राई कर रहे हैं और ड्राई करने के बाद हम 90 डिग्री को उठा के फ्लावर कट में हम इसे ड्राई कर देंगे और सारे बालों को हम लोग एक पोनी की तरह उठा के 90 डिग्री पे हम लोग, ये देखिए, इस पे अगर आप हाई पोनी भी करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और देखिए बस हमने इसे फ्लावर की तरह से बना लिया और इस पे हम अपना ब्लो करेंगे। इसको हम लोग फ्लावर सेटिंग बोलते हैं और ये लेयर कट के लिए बहुत ही इजी टेक्निक से आपकी ये सेटिंग हो जाती है और बहुत ही बढ़िया लगते हैं बाल आपके। इसको 1 to 2 मिनट तक आपको अच्छे से ब्लो करनी है इसमें एयर और खूब बढ़िया से आपका फ्लावर सेटिंग हो जाती है। ये देखिए हमने बालों को छोड़ा और आप सेटिंग देख सकते हैं कितने प्यारे लेयर कट हो चुके हैं। ये देखिए खूब बढ़िया से सेटिंग आ गई है। तो आई होप सो कि आपको ये लेयर कट पूरा समझ में आया होगा अच्छे से और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है।